गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग तैयारी तो खूब करते हैं पर सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे। तो मैं आज के वीडियो में आपके लिए वही लेके आई हूँ कि आप ऐसा क्या प्लान करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और किस तरह से ये हम प्लानिंग करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि कैसे आपको सारी चीज़ों की तैयारी करनी है। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम क्या क्या पढ़ें। आपने अगर 2 या 3 में एग्ज़ाम के 2-3 एग्ज़ाम के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है, तो आप पहले तो इन लोगों का सिलेबस देखिए। सिलेबस कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मैच होते हैं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और इसी तरह से बहुत सारे हैं, जैसे करंट अफेयर्स हैं, ये सबके लिए कॉमन है। साइंस है, मैथ्स है, कंप्यूटर्स हैं, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कॉमन रहते हैं। तो आप वो छांट लीजिए। फिर क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अलग अलग हैं, तो आप पहले फिर वो छांट लीजिए। अब आगे की क्या प्लानिंग है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि रीड द होल सिलेबस केयरफुली। आप पूरा सिलेबस, आप जिस चीज़ को लेके, क्योंकि डेट्स आ चुकी हैं, तो पहले हम वो करते हैं जो पहले एग्ज़ाम आने वाला है। तो आप पूरा सिलेबस केयरफुली पढ़ लीजिए। अब सारे ही सिलेबस पढ़ के ही तो हमने सारा डिवीज़न बांटा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ डन। पहला काम हम कर चुके कि रीड द सिलेबस केयरफुली। सेकेंड चीज़ रहेगी आपके लिए, डू सिलेक्टिव स्टडी। बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी कीजिए। देखिए, होल सिलेबस हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने पड़ेंगे और उसी हिसाब से सिलेक्टिव स्टडी के टॉपिक्स निकालने पड़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर जो रिसेंट में चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों पे आप बेसिकली बहुत ध्यान दीजिए। अपने नोट्स खुद बनाइए। देखिए, जिसने नोट्स बनाए हैं उसका सिलेक्शन हुआ, दे आर हेल्पिंग थिंग्स, वो आपकी हेल्पिंग थिंग्स है। लेकिन आप जो पढ़ेंगे वो आपका अपना नॉलेज है, वो आपकी अपनी स्टडी है। उसके बाद मेक अ प्लान एंड डू द सेलेक्टिव स्टडी एंड मेक अ टाइम टेबल। मेक अ प्लान और एंड टाइम टेबल। देखिए, आप प्लान बनाइए क्या क्या करना है और टाइम टेबल बनाइए। बिना टाइम टेबल के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। देखिए, हम कहीं पे भी जाते हैं, वी आर प्रोवाइडेड विद अ सिलेबस और पर्टिकुलर टाइम टेबल कि हम इसके बाद ये फॉलो करेंगे, इसके बाद ये फॉलो करेंगे, इसके बाद। तो आप अपना पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाइए, उठने से लेके सोने तक का, कि अब कब कब आप क्या क्या करेंगे। और अगर आप जॉब में हैं और साथ साथ सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टफ काम है। इसलिए आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। वो कीजिए, टाइम टेबल बनाइए और उस हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप पूरी स्टडी कर पाएंगे। अब आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, तो कोचिंग में तो आपको पढ़ाते ही हैं, लेकिन कोचिंग में वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। बिना सेल्फ स्टडी के कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के लिए प्लान बनाइए कि कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर कोई व्यक्ति हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं होता है। उसका कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट ज़रूर होता है, तो आप उस वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दीजिए। हम क्या करते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से आता है, उसमें हमें इंटरेस्ट होता है पढ़ने का, इसलिए हम उस चीज़ को ज़्यादा पढ़ते हैं। नहीं, वो तो आता है ना हमें, तो हम उस चीज़ पे टाइम ज़्यादा लगाएं जो हमें नहीं आता, जिस पे हमें मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता है। सेलेक्ट द टॉपिक्स टू स्टडी केयरफुली एंड मेक नोट्स, ताकि जब एग्ज़ाम के टाइम रिविज़न की बात आए तो आपके पास कुछ लिखित में रहे। देखिए, लिखित में नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, बाहर से बुक्स खरीदते हैं,
औरों के नोट्स लेते हैं, सारा काम करते हैं, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अपने नोट्स अपने होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा, आपने लिखा, आधी चीज़ तो आपके दिमाग में वैसे ही घुस गई। जब आप वापस उसको रिवाइज करने बैठेंगे, अरे ये तो आता है, अरे ये तो आता है। किसी और का हम कब तक पढ़ेंगे? हम अपने नोट्स खुद तैयार करें। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिविजन इट विल बी हेल्पिंग फॉर यू। अब देखिए आपने सेलेक्टिव स्टडी कर ली, बहुत सारे टॉपिक्स निकाल लिए, लेकिन छोड़ना कुछ नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पूरा सिलेबस एक बार कम से कम गो थ्रू कर लेना है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें ये ना लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपने जो सेलेक्टिव स्टडी में टॉपिक्स निकाले हैं कि भाई ये लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पर पढ़ने ज़रूर है, उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देना है, लेकिन एक बार सब चीज़ों को पढ़ना है, गो थ्रू द होल सिलेबस। फिर आप वो सिलेक्टिव स्टडी वाले टॉपिक्स जो हैं वो रिविजन के टाइम आपके काम आएंगे। अब जब कोर्स कंटेंट पूरा हो चुका है, आप पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर लीजिए, आप उनको एक एक करके सॉल्व कीजिए। फिर सॉल्व करने के लिए जैसे आप एग्ज़ाम में बैठते हैं वैसे ही बैठिए, बिल्कुल वही कंसंट्रेशन के साथ और वही सारे तरीके से, ताकि क्या होगा कि आपको पता चलेगा आपकी एक्यूरेसी और स्पीड, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में हमें मात दे देते हैं। तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। पुराने क्वेश्चन पेपर आप हल करेंगे, नई नई चीज़ें आपके सामने निकल के आएगी, तो आप वो हल कीजिए कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे उस वक्त लेवल जो है क्वेश्चंस का बहुत इजी था, लेकिन अब वैसा नहीं है। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, लाखों लोग कंपटीशन में अपीयर होते हैं, 100-200 सीट होती है, उसमें लाखों एप्लीकेशंस आती हैं, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत हाई कर दिया गया है। तो आप पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और अपनी प्लानिंग कीजिए। उसके बाद आप रिवीजन पर आ जाइए। आप रिवीजन के लिए भी टाइम टेबल बनाइए। देखिए कोशिश ये कीजिए कि डेली हर सब्जेक्ट का रिवीजन किया जाए, क्योंकि 4 दिन अगर कोई सब्जेक्ट छूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को वापस कवर करना। फिर आप पॉइंट्स ऐसे लिखिए, नोट्स ऐसे बनाइए कि जब आप रिवीजन करने बैठें तो सारी चीज़ आपको याद आ जाए, आपके दिमाग में रिकॉल हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, कुछ चीज़ें थी कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे तैयार करें और कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों स्टडी करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। मैं अपने चैनल पर आपके लिए जीके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम पार्ट, लगभग सारे विषय इसमें टच कर पाऊँ। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नए वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।